गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड आईजी दिखाई जाती है, जो एक कैमरा पकड़कर हर चीज की वीडियो और पिक बना रही होती है, क्योंकि यही सब करना उसका ड्रीम होता है और वो अपनी ड्रीमी लाइफ हर दिन जी रही थी। वैसे हम 2025 में आ जाते हैं, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड और मेल लीड सोबिन दोनों साथ में दिखाए जाते हैं, पर उन दोनों की लाइफ एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि आइजिन यहीं पर रहती होती है कोरिया में, जबकि सोबिन आउट ऑफ कंट्री रहता होता है और वो दोनों ही अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। सोबिन जो होता है वो डायरेक्टर होता है और वो अवार्ड शो के लिए पहुंचा होता है, जहाँ पर उसको भी अवार्ड मिलता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। जैसे वो अपना अवार्ड रिसीव करता है तो पहले तो इंग्लिश में स्पीच देता है और उसके बाद कोरियन में बोलता है, जिसमें वो अपनी एक फ्रेंड को ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा होता है। बाद में सोबिन से पूछा जाता है कि आपने जिसको ये अवार्ड डेडिकेट किया वो कौन है, आपकी क्या लगती है, तो वो कोरियन में ही बताता है कि वो मेरी फर्स्ट लव है। और फिर उससे पूछा जाता है कि अभी आप कहाँ पर जाएंगे, तो कहने लगता है कि अभी मैं ड्रिंक्स के लिए जाऊंगा अपनी पूरी टीम के साथ। तो सब लोग उसकी बात पर हंसने लग जाते हैं, जबकि इधर हमें आईजी दिखाई जाती है, जो सी साइड पर आकर सी से आने वाली जो भी फिशेज या चीजें होती है उन्हें पकड़ रही होती है और ये सारी चीज की वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। अब जैसे ही इतना काम करने के बाद वहाँ से निकलने लगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस रेस से चलना तक भी, पर फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी होती है और बस चले जा रही होती है। पर वैसे ही इसका पाँव फिसलता और ये गिरने लगती है। अब ये जमीन पर तो गिर चुकी थी, अब इसकी क्लोजअप में भी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही होती है और ये बस चुप करके हंस रही होती है और पूरे अपने हाथ पाँव पे चला रही होती है। अब ये पूरी की पूरी गंदी हो चुकी थी। फाइनली थक हाकर घर की तरफ जा रही होती है और साथ में माम से भी बात कर रही होती है। उसकी माम उससे पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, तो वो बताती है कि हाँ मैंने खा लिया हुआ है। उसकी माम पूछती है कि तुम्हारी टांगे कैसे हैं, तो वो कहती है कि दर्द तो हो रही, मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। तो उसकी माम कहती है कि तुम वेदर वाले लोगों से भी ज्यादा अच्छे से बता देती हो कि कब बारिश आने वाली है और कब नहीं। वैसे ही अब ये घर के बाहर पहुंच जाते हो तो अपनी माम से कहती है कि मम मैं अभी घर पहुंची हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो उसकी माम कहती है कि हाँ अच्छे से रेस्ट करना। अब ये घर में पहुंचते साथ ही शूज वगैरह उतारने लगती है और वहीं पे गिर जाती है। काफी ज्यादा थक चुकी थी, पर फिर भी वापस से उठकर अपने कपड़े धोने लगती है, जो इतने ज्यादा वहाँ सी साइड पर गंदे हो चुके थे। उनको अच्छे से धोने के बाद जब सूखने के लिए डाली होती है, तभी टीवी पर वही वाला अवार्ड शो चलने लगता है, जहाँ पर सोबिन को अवार्ड मिला था। अब सोबिन को देखकर ये देखती रह जाती है और सोबिन जो इसको ही लेकर बात कर रहा था, वो फर्स्ट लव कोई और नहीं थी बल्कि हमारी आईजी ही थी, उसकी फर्स्ट लव। और वो उसमें ये भी कहता है कि मैं कोरिया आ रहा हूँ अपनी फर्स्ट लव के पास, तुम्ही से मिलने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ तक कि एक दूसरी तरफ से कैमरा आता और उससे कहा जाता है कि आप उस लड़की से क्या कहना चाहते हो। तो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सुन रही हो, क्या तुम मुझे देख रही हो, तो मैं तुम्हें ही मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब ये बात सुनकर इसके हाथ में जो कपड़े होते हैं वो भी गिर जाते हैं। फौरन से लैपटॉप ऑन करती है और इसके बारे में सर्च करने लगती है, पर ये उसके पहले वाला नेम लिख रही होती है जो वो सुबिन होता है, पर उससे कुछ भी जब नहीं निकल रहा होता तो इसे याद आता है कि अब इसका एज अ डायरेक्टर नेम लानवू हो चुका है। तो जब वो सर्च करती है तो अवार्ड शो वाली वीडियो भी आ जाती है, जिसमें वो अपना अवार्ड इसे डेडिकेट कर रहा होता है, पर सारी बातें इंग्लिश में होती हैं और सबटाइटल भी नहीं होते। तो इसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या बात हुई, सबटाइटल तक नहीं है। पर जो वो बात कोरियन में बोलता है वो उसे समझ आ जाती है, पर इसे बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा होता है उसके कोरिया आने पर। कहने लगती है कि इसको मेरे पास आने तो मैं इसको मारूंगी। और इधर सोबिन कोरिया में लैंड भी हो जाता है, पर जब उसके फ्रेंड की कॉल आती है तो वो कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, तुम कोरिया में लैंड भी हो गए हो, तुमने अपने फ्रेंड्स को बताया भी नहीं, तुम नहीं चाहते कि तुम्हें आगे से एयरपोर्ट से तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए आए। तो वह कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मैं सुकून से आया और सुकून से ही रहना चाहता हूँ, बाद में बता देना कि मैं कोरिया पहुंच गया हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देता, बाहर से काट लेता और जाने लगता है। अब जाते हुए वो एक शो को भी देख रहा होता है जिसमें आईजी होती है और काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। शो को देखकर ड्राइवर भी देखकर कहने लगता है कि मैं भी इस शो को काफी ज्यादा इंजॉय करता हूँ, बहुत मजे का शो है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, पर मैं आईजी का फैन हूँ। तो कहने लगता है कि हाँ आईजी के तो सब लोग ही फैन है, क्योंकि वो आइडल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है कि वो अभी भी चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है। तो ड्राइवर कहने लगता है कि तुम होटल में रहने के लिए जा रहे हो, इसका मतलब तुम कोरिया से नहीं हो। तो वो कहता है कि बहुत टाइम पहले मैं कोरिया में था, पर अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है। इधर आईजी दिखाई जाती है जो अपनी कंपनी में होती है और प्रोड्यूसर के साथ काफी ज्यादा उसकी लड़ाई चल रही होती है। यहाँ तक कि पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज ही उनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं, पर वो बिल्कुल भी चुप होने का नाम नहीं ले रही होती। वो कह रही होती है कि मुझे कुछ और करना, ये फिशिंग वाला काम मुझे नहीं करना। पर प्रोड्यूसर कह रहा होता है कि तुम्हें यही करना होगा। वैसे ही सोबिन की वहाँ पर एंट्री हो जाती है, जो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह आ रहा होता है। यहाँ तक कि वहाँ के वर्कर्स भी बता रहे होते हैं कि हम आपके फैन हैं। अब उनसे आईजी के बारे में पूछा जाता है तो सभी मीटिंग रूम की तरफ इशारा कर देते हैं, जहाँ पर वो लड़ रही होती है प्रोड्यूसर से। अब सभी उसको लड़ते हुए देखने लगते हैं और सोबिन तो बस स्माइल कर रहा होता है उसे देखकर। अब बेचारा प्रोड्यूसर भी उसका फेस फाइनली दूसरी तरफ करवा देता है और वो सोबिन को देखकर वहीं पर स्टैचू बन जाती है, यहाँ तक कि वहीं टेबल के नीचे छुप जाती है। अब जो पर्सन मीटिंग रूम में होता है उसे तो वहाँ से बुला लिया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते देखने लगते हैं कि सब लोग चले गए ना।
उसे यही होता है कि सोबिन भी चला गया होगा, पर अभी भी वो टेबल के नीचे से नहीं निकल रही होती। सोबिन टेबल के पास नीचे होकर उसे हाई करता है, जिसे देखकर वो शौक हो जाती है और वहाँ से उठने लगती है तो अपना सर लगवा लेती है। और यहीं से हम पहले वाले टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आईजी को हर चीज को रिकॉर्ड करने का बहुत शौक था। वो हर चीज को ऐसे ही कैप्चर करती रहती थी और इसी में एक दफा सोबिन जब आता है तो ये उसे भी कैप्चर कर रही होती है, उसे देख ही रही होती है। तभी सोबिन इसे देख लेता और आगे से हाई करता है तो ये उसे देखते साथ ही फौरन से वहीं पर नीचे बैठ जाती है और अभी भी इसका सर लग जाता है। अब इनके स्कूल की असेंबली भी बाहर होती है, इसलिए धूप की वजह से आईजी वहीं पर बेहोश हो जाती है। बच्चे उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, पर सब लड़कों में से सोबिन भागा भागा आकर इसको उठाकर लेकर जाता है, जहाँ पर ये बेहोश पड़ी होती है। पर जैसे ये देखती है कि नर्स यहाँ से बाहर चली गई तो फौरन से उठकर बैठ जाती, क्योंकि वो सिर्फ नाटक कर रही थी। सोबिन उसे कहता है कि तुम्हें होश आ गई, तो वो कहती है कि मैं बेहोश हुई ही नहीं थी। क्या इस चीज को छोड़ो, ये बताओ कि असेंबली रुक गई है। तो वो बताता है कि कुछ वीक के लिए असेंबली अब नहीं होगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती और कहने लगती है कि मुझे तो तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए, मेरी वजह से असेंबली रुक गई और तुम लोगों को इतनी तेज धूप में अब खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पर वो बताने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे देख ही रहे थे। तो वो कहता है कि नहीं, बस तुम्हें देखा, तुम काफी ज्यादा टाइट नजर आ रही थी। तभी से याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने आते साथ ही इसे हाई कर दिया था। तो ये फौरन से दूर भाग जाती है उससे। और यहाँ पर सोबिन को ये भी पता लगता है कि उस लड़की को ऑलरेडी उसका नेम भी पता था और ये भी पता था कि वो सॉल से आया हुआ है। अब आईजी जब जाने लगती है तो वो उसे पूछते है कि कहाँ जा रही हो। तो कहने लगती है कि क्लास छोड़ने। अब ये दोनों ही बाई बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो उससे उसका ड्रीम पूछने लगते। तो वह कहता है कि मेरा कोई ड्रीम नहीं है। ये बात सुनकर वो उसे कहने लगती है कि हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, तुम्हारा भी होगा, वो अलग बात है अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तो वो कहता है कि मे भी मेरा ड्रीम होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे डैड डॉक्टर है, ग्रैंडपा डॉक्टर है, सब लोग डॉक्टर है, तो मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं। तो वो कहता है कि हाँ एक्सीलेंट है। तो कहने लगती है कि फिर तो तुम डॉक्टर ही बनोगे, और कहती है कि चलो मुझसे पूछो कि मेरा ड्रीम क्या है। तो वो उसे कहता है कि आईजी तुम्हारा ड्रीम क्या है। अब अपना फुल नेम सुन के कहने लगती है कि सोल के लड़के इसी तरह होते हैं, पर कभी भी किसी का फुल नेम नहीं बोलना चाहिए। बट फिर भी वो वापस से पूछते हुए भी उसका फुल नेम ही बोलता है। तो वो कहती है कि देखा तुमने फिर बोला। तो फिर वो उसका छोटा सा नेम बोल के उसका ड्रीम मुझसे पूछता है। तो वो बताती है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, तुम्हें भी मेरा ड्रीम कूल लगा लो। अपना ड्रीम बताने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके बाद जब क्लास की तरफ जा रही होती तो ये भी उसे क्लास जाते हुए पीछे से देख रहा होता है और उसकी क्लास का भी इसे पता लग जाता है। अब आईजी सनसेट और सनराइज की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए अपना कैमरा वगैरह सेट कर देती है और वहीं पर बैठ जाती है और वहीं पर सो जाती है। सोबिन भी उसी तरफ आया होता है तो वो इसे सोए हुए देखकर इसके पास आता है, पर वो इसके हाथ हिलाने पर भी नहीं जब जागी होती तो ये भी उसके कैमरे को देखने लगता है और यहाँ तक कि रात होने वाली हो जाती है, पर वो नहीं उठती तो ये भी वहीं पर उसके पास ही बैठ जाता है। अब रात काफी ज्यादा हो जाती है। अब ये जब उसके साथ सोया होता है तो आईजी को बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके साथ भी कोई सोया हुआ मिल जाएगा उसे, इसलिए उसे देखकर डर जाती है। बेचारा उसके डरने की वजह से ये भी काफी ज्यादा घबरा कर उठता है। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरे डैड का हॉस्पिटल है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर उठकर अपना कैमरा वगैरह पकड़ने लगती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक और काफी अच्छी जगह है, हमें वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करना चाहिए। इसलिए अब दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर छुपके से आ गए थे और छुपकर सिक्योरिटी के इधर उधर होने का वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तो ये थोड़ा और आगे चले जाते हैं। वो जैसे अपने रूम में जाता है तो ये दोनों वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगते हैं, पर उस पर्सन को शक होता है इसलिए वापस निकलता अपने रूम से और इन दोनों को पकड़ लेता है। पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। वैसे ही आईजी इसका हाथ पकड़कर उसे भी वहाँ से भगा कर लेकर जाने लगती है और दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और बस भागे जा रहे होते हैं। सोबिन ने इसका हाथ पकड़ा हुआ था अब, और भागते भागते इसकी पौनी भी उतर जाती है, जिसके बाद इसके बाल खुल जाते हैं। सोबिन को इसको ऐसे देखकर भी अच्छा लग रहा होता है और जैसे थोड़ा आगे रुकने के बाद सोबिन इसका हाथ छोड़ने लगता है तो वो इसकी लिटिल फिंगर वापस से पकड़ लेती है और अच्छे से पकड़ कर रखती है। और फिर कुछ टाइम बाद खुद ही उसका हाथ छोड़ती है और वापस से बालों को बांधने की ट्राई करती है, पर नहीं कुछ हो पाता तो वैसे ही जाने लगती है। अब नेक्स्ट डे सोबिन अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है कार में। वो जैसे स्कूल की तरफ आ रहा होता है तो उसे रास्ते में ही आईजी नजर आ जाते हैं, तो उसे देखकर फौरन से वहीं पर कार रुकवा देता है। तो उसकी मॉम कहती है कि स्कूल से अभी तुम दूर हो। तो वह कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर मुझे कॉल करना, ये कहकर उसे भेज देती है। अब ये जब एक और लेडी की पिक बना रही होती है तो उसे उनमें किसी चीज की कमी लग रही होती है। पीछे से सोबिन आकर उसे कहता है कि इसमें शैडो की कमी है। वो उसे देखकर डर जाती है अचानक से आने पर। अब उसके हाथ में एक प्लांट का पीस पकड़ा देती है कि तुम्हें ऐसे दिखाना है जैसे इनके फेस के ऊपर प्लांट का शैडो आ रहा है, और वो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट तेज कर रहा होता है तो उसे स्लो करने को बोल रही होती है और एक अच्छी सी वीडियो और पिक बना लेती है। वैसे वहाँ पर एक ड्रंक पर्सन आता और आकर कहने लगता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ तक कि वो और लेडी को धक्का भी दे देता है, जिसकी वजह से और लेडी नीचे गिर जाती है। तो ये फौरन से जाकर और लेडी को पकड़ते हैं और उस पर्सन को डांटने लग जाते हैं, पर वो
पर्सन इतना बदतमीज होता है कि इसका कैमरा पकड़कर फेंकने लगता है, पर सोबिन फौरन से कूदकर कैमरे को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर इसमें सोबिन को भी चोट लग जाती है। अब वो पर्सन सोबिन के पास पहुंच जाता है, उससे कैमरा ले रहा होता है, पर सोबिन नहीं दे रहा होता क्योंकि उसको पता था कि ये आईजी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उस कैमरे की वजह से वो उस पर्सन से काफी ज्यादा मार खा रहा होता है। यहाँ तक कि आईजी उस आदमी को दूर भी करने लगती है, पर वो नहीं हो रहा होता। यहाँ तक कि आईजी को धक्का दे देता है। वैसे ही पुलिस आ जाती है और उस पर्सन के पीछे लग जाती है कि तुम अभी भी नहीं सुधरोगे, तुमने अपनी पिछली चीज से सबक नहीं सीखा ना। पर सोबिन फौरन से सीधा होकर इसके कैमरे को देखने लगता है जो टूट गया था। अब सोबिन को लेकर के बैठ जाती, जहाँ पर सोबिन को चोटें लगी थी उसे मेडिसिन लगाती है, पर वो उसके कैमरे को ही ठीक करने लगता और यहाँ तक कि बैंडेज लेकर उसके कैमरे को भी लगा देता है। उससे बताता है कि तुम्हारे पास वो है जो मेरे पास नहीं है, जबकि मेरे पास सब कुछ है पर वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो वह कहती है कि क्या मैं नहीं हूँ? तो कहता है कि नहीं ड्रीम, तुम्हारे पास ड्रीम है और यही तुम्हें शाइन देता है। अब उसकी बात सुनकर वो बस सोबिन को देख रही होती है और कहने लगती है कि उस टाइम पर वो वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास एक ड्रीम था। फिर वो दोनों साथ में काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह और चीजें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि साथ में मूवी बनाने का भी सोचते हैं। आज इस बात पर खुश होती है कि दोनों का नेम साथ में आएगा, कितना अच्छा लगेगा, और दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर यही चीज जो उसको अच्छी लगती थी वो एक दिन कर्ज में चेंज हो जाएगी, ये उसे नहीं पता था। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सोबिन इसको आगे से हाई कर रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। बाय बाय।